नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर बारूद की गंध है, शांति के अरमानों पर फिर से पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लेकर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे थे, उससे शांति की उम्मीदें परवान चढ़ रही थी। खबरें तो यहां तक आ रही थी कि इस पूरी जंग में ध्वस्त हुए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए ट्रंप करीब 29 लाख करोड़ रुपए का फंड भी देंगे। ट्रंप तो ये भी दावा कर रहे थे कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने पर भी सहमत हो गया है। हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन तमाम दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब इसके अलावा खबर ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरानी नाकेबंदी हट जाएगी और बदले में अमेरिका हॉर्मुज सहित दूसरे ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी कम कर देगा। लेकिन पिछले 2 दिनों के एक्शन के बाद में शांति योजना फिर से तार-तार होती दिख रही है। अब खाड़ी में जिस तरह से ताजा वार पलटवार नजर आ रहा है, शांति की बात तो दूर की कौड़ी नजर आती है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या हुआ जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार कर दी? बताएंगे आपको इस पूरी खबर की एबीसीडी। किस तरह से एक बार फिर से परेशानी के दिन और चिंता के दिन शुरू हो सकते हैं। जो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति होने के सपने देख रहे थे, जिन लोगों को यह लग रहा था कि यूएस और ईरान में डील हो जाएगी और थोड़े ही दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे, उनके सपनों को तोड़ दिया है हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के नए एक्शन ने। जी हां, अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने है। खाड़ी में हुए यूएस के ताजा हमलों और उसके बाद आईआरजीसी के जवाबी हमलों ने पश्चिमी एशिया में तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। अब अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा की कार्रवाई की। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार ईरान की ओर से आक्रामक गतिविधियों के बाद उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी ईरान में रडार स्टेशन, ड्रोन कंट्रोल सेंटर और 2 ड्रोन भी तबाह कर दिए। अमेरिका का कहना है कि जो ड्रोन और सैन्य ठिकाने हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है यानी कि आईआरजीसी, अब उसकी तरफ से ये दावा किया गया कि उसने कुवैत में उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल दक्षिणी ईरान पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने क्लियर कट ये चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी कार्रवाई दोबारा हुई तो इसका जवाब और भी ज्यादा कड़ा होगा। आप ये मान के चलिए, जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो उम्मीद नजर आ रही थी शांति की, अब तो वो वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार करती हुई नजर आती है। खाड़ी में यूएस ईरान के बीच में एक बार फिर से भीषण वार पलटवार नजर आ रहा है। ईरान ने MQ-1 ड्रोन गिरा दिया तो अमेरिका भड़क गया। यूएस ने जवाबी कार्रवाई में ईरान से बदला ले लिया कहा जा रहा है। यूएस का ईरान के रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर अटैक हुआ। गोरुक और किशम द्वीप पर यूएस की भारी बमबारी हुई। सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया कि आत्मरक्षा में ये हमले किए गए और यूएस की बमबारी के बाद में आईआरजीसी पलटवार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही यूएस की बमबारी हुई उसके बाद में आईआरजीसी ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू की। अमेरिकी एयरबेसेस पर मिसाइल से हमले किए गए। कुवैत में अमेरिकी एयरबेसेस पर आईआरजीसी ने अटैक कर दिए। खाड़ी में जो ताजा हमले हुए उनके तनाव का असर अब पूरी खाड़ी इलाके में साफ तौर से नजर आ रहा है। कुवैत ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उसके एयरबेसेस पर अटैक हुआ है। हालांकि कुवैत ने यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन से किए गए अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया। समझिए, कुवैत में जो एयर रेड सायरन है वो लगातार बज रहे हैं और सुरक्षा एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन हमलों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भाई हालात तो पूरी तरह से कंट्रोल में है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। एक तरफ सीज फायर होता है, शांति योजना तैयार की जाती है, लेकिन वो शांति योजना कागज का ढेर मात्र है। शांति योजना तार-तार हो गई है और यही वजह है कि खाड़ी में एक बार फिर से छिड़ी है नई लड़ाई की तस्वीर और जो शांति की उम्मीदें वो तो धराशायी हो गई। जो प्रस्तावित समझौते हैं उसकी शर्तों में बदलाव दरअसल ट्रंप चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी पूरी तरह से हटाने का मुद्दा शामिल करने की मांग एक तरह से इसमें की गई।
ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको समझौते में शामिल करने की मांग अमेरिका कर रहा है। तेहरान हालांकि स्पष्ट कर रहा है कि हम अधिकारों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हॉर्मुज में गतिरोध से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। अब आखिर कैसी विरोधाभासी ये बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई जैसी तमाम घटनाक्रम ये सीधे संकेत देते हैं कि दोनों देशों के बीच में अविश्वास अभी भी कायम है। इतना ही नहीं कि ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में IRGC ने बड़े ही खतरनाक लहजे में चेतावनी दी कि अमेरिका ने हिमाकत अगर जारी रखी तो इस बार उसका जवाब सबसे अलग होगा। तो क्या इन ताजे मामलों और IRGC की चेतावनी के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार होती हुई नजर आती है? बड़े सवाल ये कि ट्रंप के दावे और जमीनी हकीकत में आखिर इतना ज्यादा फर्क क्यों है? यूएस ईरान के बीच में नई जंग से शांति की उम्मीदें क्या धराशायी हो गई हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी अगर जारी रही तो दुनिया को कितना नुकसान होगा? करेंगे इन तमाम सवालों पर चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी कनेक्टेड हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब ईरान मामलों के जानकार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और विदेश मामलों के जानकार भरत एच बराई जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं यूके देवनाथ जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, लगातार आसमानी बारूद यहाँ पर बरसता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट की जो ऊंची लहरें हैं समंदर की, ऐसा लगता है वो भी बारूद में जल रही हैं और एक बड़ी अशांति के संकेत देती हुई नजर आती हैं। जो शांति का प्रस्ताव था वो क्या मात्र दिखावा था और असली लड़ाई अब यहां पर नजर आ रही है? सर हाँ नैना, देखो मिडिल ईस्ट में अच्छी बात यह है कि जो जनरल वॉर कहते हैं, जैसे कि हमने 40 दिन की लड़ाई देखी थी कि रोज 300 से ज्यादा अमेरिका के और इजराइल के फाइटर विमान जाते थे और ईरान पर 600 से ज्यादा बॉम्ब गिराते थे हर रोज। ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, छुटपुट कुछ झड़पें हो रही हैं। ये जो झड़पें हैं ये ज्यादातर तभी हो रही हैं जब अमेरिका कोशिश करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक शिप को बाहर निकाला जाए। उस वक्त IRGC जो है अपनी लैंड बेस्ड जो मिसाइलें हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, उनको दागता है और जो अमेरिकन शिप है या अमेरिकन शिप जिस टैंकर को एस्कॉर्ट करके निकालने की कोशिश कर रहा है उस पर छोटा मोटा नुकसान होता है। बदले में अमेरिका क्या करता है, जैसे अमेरिका देखता है कि खाड़ी में जो छोटे छोटे टापू हैं या खाड़ी के एकदम उत्तर में बंदर अब्बास के उत्तर में जो पहाड़ों में सुरंगें हैं या लॉन्च पैड हैं, अमेरिका जाकर उनके ऊपर लिमिटेड बॉम्बिंग कर रहा है। मैं इसका शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये लिमिटेड बॉम्बिंग जो हो रही है अभी फिलहाल, ये हमेशा 2 या 4 फाइटर विमान जाते हैं और वो 4 या 8 बॉम्ब गिराते हैं। यानी जो लड़ाई है, जो बॉम्बिंग है, वो तेहरान की तरफ नहीं हो रही है या ईरान के बड़े बड़े शहरों के आसपास जो IRGC की बड़ी बड़ी छावनियां हैं उन पर नहीं हो रही है जी। तो ईरान ने भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाते हुए अभी तक कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ नहीं किया है। ईरान छोटे छोटे हमले कर रहा है, जैसे कुवैत में ईरान ने जो हमला किया है नैना, ये फौजी स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो ये हमला नहीं था, बहुत ही छोटा सांकेतिक हमला था। ईरान ने जस्ट ये दिखाने के लिए कि ईरान अलर्ट है और कैपेबल है और जरूरत पड़ने पे जंग कर सकता है, छोटा सा एक टोकन स्ट्राइक किया था कुवैत पर। तो क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए? तनाव यहाँ पर क्या अगर बढ़ता हुआ नजर आता है तो ये हमला आखिर किस रूप को दर्शाता है? यही जवाब मैं एक बार जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी का रुख करते हुए जानना चाह रही हूँ। संजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अभी फिलहाल जो हमें नजर आती है, एक तरफ शांति प्रस्ताव की बात थी, 60 दिनों के शांति प्रस्ताव की, और दूसरी तरफ ये हमला। देखिए नैना जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पीस डील, शांति वार्ता जरूर चल रही है, लेकिन मैं इसमें कोई बड़े ब्रेक थ्रू की संभावना नहीं देखता। सीज फायर को जरूर बनाकर रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो अविश्वास की गहरी खाई है, वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है और दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं
ऐसे कदम इनिशिएटिव्स नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसी तरीके की विन विन सिचुएशन बने। और इसका कारण जैसे कि मैंने कहा कि विश्वास बहुत कम एक दूसरे के ऊपर ये है, बहुत ही ज्यादा ये लो लेवल की स्थिति है। तो ऐसे में ये जो सीज फायर जो बना हुआ है वो फ्रेजाइल रहेगा और इस तरीके के अटैक्स और काउंटर अटैक्स बीच बीच में होते रहेंगे, जैसा कि मैं आपके शोज में कहता रहा हूं। और ये जो अभी आप देखिए तो ईरान ने ये जो हमला किया है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया उसके रिस्पांस में जाहिर है कि उसने किया है और इसमें फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और जो अल सलेम वहाँ पर कुवैत में यूएस का बेस है उसको टारगेट किया गया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान अपने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजों को, एंट्रेंसेस को खोल रहा है और वहाँ पर जो बड़ी संख्या में उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह जमा कर रखे हैं उसको उसने उसका एक्सेस उसने रिस्टोर कर दिया है। यानी वो संकेत ये दे रहा है कि यदि युद्ध होता है तो हम फिर से बड़े हमले करेंगे। और उसके पहले अभी ईरान ने यूएई के ऊपर भी हमला किया था, यूएई के फुजेरा जो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी हमला करने की उसने कोशिश की थी। तो ईरान का जो रुख है वो काफी आक्रामक है और अमेरिका भी जाहिर है कि ईरान से जो कमिटमेंट चाह रहा है वो ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थिति है वो इस तरीके की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी और कोई पीस डील तुरंत होने की संभावना मैं नहीं देखता। यदि कोई सहमति बन भी जाती है चीजें एक तरह से अब तो जी मुझे लग रहा है आप जो कह रहे हैं कि एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा दिखावा है और उसके पीछे उसकी आड़ में तो बहुत कुछ रचा जा रहा है। मैं दोबारा लौटती हूँ, लेकिन भरत एच बरई साहब एक चीज और मुझे जरा ये समझाइएगा, वो अमेरिका जो सुपर पावर है, वो अमेरिका जो अपने आप को मिडिल ईस्ट का रक्षक और दुनिया को एक बड़ा ये तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है कि भाई आपकी सिक्योरिटी का अम्ब्रेला अमेरिका है, सिक्योरिटी की गारंटी एक तरह से अमेरिका की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।